जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी, लेकिन पेड़ों के पीछे कुछ साजिशें तैयार हो रही थी। रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया की आँखों में चमक थी, उसकी ममता की चमक। लेकिन ये बात कालू कौवे और गौरी कौवी को जरा भी नहीं भा रही थी। गोरी गोरी तुम्हें मालूम है ना, जब जंगल में ज्यादा चिड़िया अंडे देने लगती हैं, तो उन पर नजर रखने वालों की भी तादाद बढ़ जाती है। ये रानो चिड़िया कितनी भोली है, सोचती है बस घोंसला बना लिया, अंडे दे दिए और माँ बन गई। अरे जंगल में माँ बनने के लिए चालाकी चाहिए, समझदारी चाहिए और सबसे बढ़कर अपने दुश्मनों की पहचान भी होनी चाहिए। लेकिन कालू जी, हम भी तो अंडे देने वाले हैं, क्या ये जरूरी है कि हम किसी और के घोंसले की बर्बादी का हिस्सा बने? काली जी, रानो चिड़िया तो हमारे जैसी ही है, लेकिन बस थोड़ी सी मासूम है वो। बस यही मासूमियत तो खतरनाक है। ऐसी मासूम माएं जंगल को कमजोर कर देती हैं। अगर मैं गिद्ध भाई से कह दूं कि रानो ने अंडे दिए हैं, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। बारिश में खाने की तलाश करना वैसे भी मुश्किल होती है, और फिर हमारा फायदा भी हो जाएगा। एक प्रतियोगी कम हो जाएगा जंगल से। अरे अरे कालू जी, अगर गिद्ध को हमारे अंडों की खुशबू लग गई तो? क्या आपको यकीन है कालू जी कि वो सिर्फ रानो के अंडों तक ही रुकेगा? अगर हमारे अंडों तक पहुंच गया तो? अरे अरे पगली गौरी, मैंने कब अपने पंख किसी पर यूं ही भरोसा करने के लिए खोले हैं। मैं जानता हूँ गिद्ध क्या खाता है और कैसे सोचता है। तुम बस रानो से दूर रहना गौरी, उसके घोंसले के आसपास भी मत जाना। मैं देख लूंगा कैसे रानो चिड़िया की ममता को बहुत में बदलता हूँ मैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया 5 सुंदर सुंदर अंडे दे देती है। बारिश की पहली बूंदें भी टपकने लगी थी, लेकिन उसी रात रानो चिड़िया को सुन लेती है। रानो चिड़िया कालू और गौरी के पीछे ही बैठी हुई थी, लेकिन कालू और गौरी का ध्यान उस पर नहीं जाता। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कालू गिद्ध को मेरे अंडों के बारे में बताना चाहता है, मेरे बच्चों को खाना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ओ मेरे बच्चों, तुम मम्मा की जान हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे तूफान आए या बारिश, शिकारी आए या कोई भी, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है मेरे बच्चों। रानो चिड़िया फौरन उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर जाती है और अपने अंडों को समेटती हुई भीगी शाखाओं की ओर उड़ान भरने लगती है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडों को अपने सीने से लगाए उड़ती जा रही थी। तभी रानो चिड़िया की नजर एक चील पर पड़ती है, जो शायद शिकार की तलाश कर रही थी। हे भगवान, चील! नहीं, अभी नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, पर मैं रुक नहीं सकती। मुझे अपने बच्चों की जान बचानी होगी। इस चील की नजर तो शिकार पर टिकी हुई है। अगर इसने मुझे और मेरे अंडों को देख लिया तो ये हम सभी को खा जाएगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया कोई सुरक्षित जगह देखने लगती है। वह झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, शायद वो दुष्ट चील मुझे देख नहीं पाई। ओ मेरे बच्चों, बस थोड़ी और हिम्मत, तुम्हारी माँ हार नहीं मानेगी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। गोरी, खबर मिली है, रानो ने अंडे दे दिए हैं। यही वक्त है गिद्ध को खबर देने का, वो बहुत भूखा है और बारिश में ऐसे ताज़ा ताज़ा अंडे मिल जाना किसी जश्न से कम नहीं होते। कालू जी, लेकिन तुम सच में जा रहे हो? क्या जरूरी है कालू जी ये सब? क्या यही जंगल का नियम है कि एक माँ दूसरी माँ की जान की कीमत पर जिए? कालू जी, गोरी, या तो हम शिकारी बने या फिर शिकार, और मैं हमेशा शिकारी ही रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ गोरी। ऐसा कहकर कालू कौवा उड़ान भरता है। वह उड़ ही रहा था। रास्ते में वो चील जो शिकार की तलाश कर रही थी, वह फौरन कालू कौवे पर झपटा मारती है और कुछ ही क्षणों में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह कालू कौवे को खा चुकी थी। रानो चिड़िया छुपी हुई झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रही थी।
कालू, तू समझता नहीं, ममता को मारने वाला खुद कब तक ही जिंदा रह सकता है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोया है और आज तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। जब तुम्हें अपने पंख मिलेंगे तब ये कहानी तुम्हारे साथ उड़ान भरेगी। तुम जानोगे कि तुम्हारी माँ ने बारिश में उड़कर तुम्हें बचाया था, इस जंगल की हवा को ममता की खुशबू से महकाया था। कालू, कालू कहाँ रह गए हो तुम? तुमने तो कहा था कि अभी लौट आओगे। ये बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही और मेरे अंडे ठंड से कांप रहे हैं। क्या तुमने सोचा नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी कालू जी? तभी वह गिद्ध सीधे गोरी कौवी के घोंसले में घुस जाता है। नहीं नहीं, तुम तो कालू के दोस्त हो। मैं कालू जी का इंतजार कर रही हूँ। ये मेरे अंडे हैं, इन्हें मत छुओ इन्हें तुम। लेकिन वह गिद्ध गोरी कौवी की एक नहीं सुनता। वह उसके अंडों को खा जाता है और गोरी कौवी को भी मार देता है। वहीं रानो चिड़िया जो देखती है कि चील वहाँ से जा चुकी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, चील जा चुकी है। मेरे बच्चे अंडे के अंदर ठंड से कांप रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द इन्हें गर्म जगह पर लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ अपने दोस्त मिट्ठू तोते के घर की ओर निकल जाती है। वह मिट्ठू तोते के घर पहुंच जाती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। बारिश भी अब थम चुकी थी। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों मिलकर एक पक्का घोंसला बना लेते हैं जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर था। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल जाते हैं। वे चहचहा रहे थे, वे उड़ने की कोशिश कर रहे थे और रानो चिड़िया को माँ कहकर बुला रहे थे। रानो चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश